नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्व वसूली की है और उसे लेकर सरकार गंभीर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन महज 3 महीने बचे हुए हैं और एक बड़ा लक्ष्य पूरा करना बाकी है। इसे लेकर आज कई बिंदुओं पर अहम चर्चा हुई है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से कई निर्देश दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो खनिजों की अवैध ढुलाई होती है और उसके साथ साथ जो तय मात्रा से अधिक जो ओवरलोडेड ट्रक होते हैं उन पर भी, यानी बारीक चीजों पर भी नजर रखने की सख्त हिदायत दी गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, देखिए, लक्ष्य से काफी पीछे है और कहा जा सकता है कि लगभग 3 महीनों का वक्त बचा है और लगभग आधा से थोड़ा ही कम लक्ष्य अभी बाकी है, यानी अधूरा है। कैसे पूरा होगा ये? देखिए, 26,000 करोड़ का आंकड़ा रखा गया है और 3 महीने का समय बचा हुआ है। और आज जब राजस्व वृद्धि और उनसे जुड़ी चुनौतियों को लेकर बैठक थी और ये थीम भी रखा गया था कि नई संभावनाओं की तलाश, तो इसको लेकर कई जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और उस दौरान बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आई। सबसे पहले प्रमंडल वाइज जो है उनसे पूछा गया कि किस तरह से राजस्व का कलेक्शन हुआ है। उसके बाद इसमें देखा गया कि बहुत सारे प्रमंडलों में पिछले साल के मुकाबले जो है राजस्व का कलेक्शन उस तरह से नहीं हो पाया। उसके बाद अधिकारियों से खड़ा करवा कर पूछा गया कि इसकी असल वजह क्या है, क्यों जो है कलेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है और हम लक्ष्य से पीछे हैं। तब बहुत सारे अधिकारियों ने जवाब दिया। उसमें से एक, अगर धनबाद के अधिकारी की बात कर लो जिसका आपने जिक्र भी किया, उसमें पूछा गया कि 18% टैक्स लगता है, तो बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो 12% टैक्स क्यों दे रहे हैं, तो कुछ वजह बताई गई। उसके बाद जब मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उनसे पूछा कि बहुत सारे ट्रक जो होते हैं वो ओवरलोडेड होते हैं और एक ही चालान में कई बार जो है आवागमन करते हैं, ऐसे में आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं, क्या ओवरलोडेड ट्रक वहाँ से गुजरते हैं? तो अधिकारी ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद तुरंत मंत्री ने वहाँ पे उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपको जानकारी है ओवरलोडेड ट्रक जा रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति की गाड़ी हो या उस गाड़ी जो कोई भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कंपनी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता को मैसेज जाए और पूरे राज्य में एक मैसेज जाए और दूसरी बार से इस तरह के जो ओवरलोडेड ट्रक है वो ना गुजरे। तो एक मैसेज था पूरे बैठक में, कह सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अधिकारियों से ये पूछा गया किस तरह से राजस्व का कलेक्शन किया जाए, और क्योंकि जीएसटी एक प्रमुख सोर्स होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, तो जीएसटी में भी कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से पैसे जो है दिखाए नहीं जाता है, पैसे की चोरी होती है। इसको लेकर भी साफ दिशा निर्देश दिया गया है किस तरह से जीएसटी में और पैसा कलेक्शन हो सके, क्योंकि कैश जो ट्रांजैक्शन होता है उस वजह से सरकार को कहीं ना कहीं घाटा होता है, तो उस पर ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिसमें ज्वेलरी शॉप हो गए या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है या टेंट हाउसेस का जो काम होता है, क्योंकि खरमास का समय चल रहा है, खरमास के बाद शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, ऐसे में कैश ट्रांजैक्शन बहुत होता है। तो अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि उस पर नज़र बनाए रखें और 2 लाख से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में ना हो, इस पर भी नज़र बनाए रखें। साथ ही और भी बहुत सारे दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद जब बैठक समाप्त हुई तब हमने राधाकृष्ण किशोर से बात किया, तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे और भी पहलुओं पर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं और जो संभावनाएं हैं उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने जब चुनाव को लेकर घोषणा की गई थी जिसमें बिजली बिल माफ़ी था और बहुत सारी जो घोषणाएं की गई थी, क्या उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है राजस्व का कलेक्शन में? उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि 2 चुनाव हुए हैं 2024 में, विधानसभा के साथ साथ जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके वजह से भी जो है राजस्व कलेक्शन में दिक्कत आई है। और इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी कि जो सरकार की ओर से घोषणा की गई है उससे असल में असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। लेकिन ये कहा है कि 3 महीने का समय दिया गया है, अभी 62% रेवेन्यू का कलेक्शन हो गया है। हालांकि ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि 3 महीने में 90 से 95%
कलेक्शन कर लेंगे, यानी कि जो 26,000 का आंकड़ा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार की ओर से, संभवतः 3 महीने में कर लिया जाएगा, क्योंकि अगले महीने बजट भी है, तो बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार राजस्व वसूली में कहां तक सफल रहती है, क्योंकि सरकार के सामने बड़ी चुनौती मैया सम्मान से लेकर कई लोक लुभावनी योजनाएं हैं, चाहे वो गैस सब्सिडी की बात हो या दूसरी योजनाएं जो सरकार ने वादे किए हैं उन्हें पूरा करने की चुनौती है। ऐसे में खजाना अगर खाली रहता है तो सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।